हे गॉर्जियस पीपल, मैं अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय बाबा भोलेनाथ की। ये जो रीडिंग होने वाली है, वैसे तो हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन अभी आपसे प्यार करते हैं? क्या उनके मन में अभी भी वो आपकी तलाश है, अभी भी वो आपके लिए तड़पते हैं? वो तड़प है, बची हुई है आपके लिए, आपके पर्सन के मन में? आज रात वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए? ये तो हम देखेंगे ही इन दोनों डेक से। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि आपको आपके इस प्रेज़ेंट सिचुएशन के लिए महादेव की तरफ से, भगवान शंकर की तरफ से क्या संदेश है आप लोगों के लिए, ठीक है? हो सकता है किन्हीं लोगों को ये संदेश जो है इसको सुनने की ज़रूरत है और इस पे अमल करने की ज़रूरत है। बाकी लोगों से शायद नहीं मैच करे, लेकिन जिनसे ये मैच करेगी, आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान देने की ज़रूर कोशिश करें। जिस भी आप रिलीजन को, फेथ को मानते हैं, आप लोग ये समझ लें कि ऊपर वाला जो है वो आपको ये संदेश देना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि भगवान शंकर की तरफ से आपको इस समय क्या संदेश दिया जा रहा है, आपको क्या सुनने की, क्या समझने की ज़रूरत है। कार्ड हमारे पास आ चुका है और चलिए इस कार्ड के संदेश को देखते हैं। ये जो मैसेज आया है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन व्यूअर्स के लिए है जो कि ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, जब आप ध्यान में और गहराई में उतरते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ना कुछ साउंड सुनाई देगा। हो सकता है आप में से किन्हीं को कोई मंत्र सुनाई दे, हो सकता है आप में से किन्हीं को कोई आवाज़ सुनाई दे, जो आपके लिए आपको लगता है कि ये ऊपर वाले का संदेश हो सकता है। तो आपको उन छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। किन्हीं को कोई ग्लो, कोई लाइट, कोई प्रकाश दिख सकता है, तो वो जो भी ध्यान में आपको दिखता है ना, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए बाद में जब आप ध्यान से उठ जाएँगे, बाहर निकल आएँगे ध्यान से और उसको कहीं पे लिख लीजिए, फिर उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो संदेश आपसे किस तरीके से मैच कर रहा है। अगर कोई मंत्र आता है मान लीजिए, आप उस मंत्र को चैंट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़, कोई ऐसा संदेश आपको सुनाई पड़ता है, तो आप उसको अपने लाइफ़ में इम्बाइब करने की, अपने लाइफ़ में उतारने की भी कोशिश कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग बाबा भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं यहाँ पे, तो बाबा इस समय आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ और आगे की तरफ बताना चाहते हैं, जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो सकता है और ना सिर्फ़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए, बल्कि ह्यूमैनिटी के हाईएस्ट गुड के लिए भी, पूरे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, उनके हाईएस्ट गुड के लिए भी शायद वो आपसे कोई काम करवाना चाहते हों। ओके? सिर्फ़ खुद खुश रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब तक वो खुशी हम दूसरों में बाँट नहीं सके, सिर्फ़ हम ही को लोग हेल्प नहीं करें, हम भी दूसरे को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, ये भी जानने की ज़रूरत होती है। तो इतने सुंदर, इतने डिवाइन संदेश के साथ आइए आप देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ वो क्या स्टिल दे लव यू, उनको केयर है आपकी, क्या सोचते हैं वो? इससे मैं क्या करूँगी कि मैं आपके लिए प्रेज़ेंट के लिए कार्ड्स तो देखूँगी ही। मैं थोड़े से कार्ड्स पास्ट के लिए भी देखूँगी कि पास्ट में क्या वो आपके लिए फ़ील करते थे, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि प्रेज़ेंट के हालात क्यों बने, तो उसके लिए पास्ट में हिस्ट्री में जाना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत कार्ड्स ही हिस्ट्री के लिए भी देखूँगी, आप लोगों की हिस्ट्री के लिए। मैं जब शफ़ल कर रही थी ना, जब कार्ड्स प्रिपेयर कर रही थी, तो भी मुझे ये कार्ड्स दिखा था, 9 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी मेहनती हैं आपके पर्सन। पास्ट के लिए कुछ कार्ड प्लीज़, पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स। उन्होंने बहुत सारे लक्ष्य बना रखे थे पास्ट में भी और उन सारे जो उनके गोल्स थे, उन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत डिटरमिन्ड थे आपके पर्सन कि हाँ, मुझे इतने सालों के अंदर में ये वाली चीज़ ख़त्म करनी है, जो कि मैंने कुछ समय पहले भी आप लोगों को ये वाली बात बताई थी। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। आप में से किन्हीं के पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। हो सकता है वो कहीं अकेले रहते हो, जैसे जॉब के लिए कहीं गए हुए हों। चैरियट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जब रिश्ता शुरू हुआ था, वो किसी कन्फ्यूज़न से शुरू हुआ था।
जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपके भी साइंस हो सकते हैं, एंड जजमेंट। चलिए अब हम प्रेजेंट के हालात देखेंगे कि अभी इस वक्त आज रात आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, और फीलिंग्स है नहीं है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि पास्ट तो आप लोगों का मुझे बहुत ज्यादा डगमग डगमग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन और आपका रिश्ता, कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता है जो कि सोसाइटी नहीं मान सकती है, जिसको जिसमें अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है जिनका रिश्ता जो है कार्मिक है। मैसेज आया है, वो मैं मैसेज कार्मिक लोगों के लिए ज़रूर दूँगी। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो सोलमेट कनेक्शन में भी हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, और कार्मिक कनेक्शन में भी हैं। तो अभी मैं थोड़ा पहले आपको कार्मिक कनेक्शन के बारे में बता देती हूँ। इस वजह से कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि ये कार्मिक कनेक्शन है, और इसको वो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएँगे, ठीक है? अभी प्रेज़ेंट में क्या है, मैं थोड़े-से कार्ड्स एक बार निकाल लेते हैं। अभी इस वक़्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन मेंटली आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं, आपके पर्सन मेंटली या फिर एक्शन वाइज वो आपके साथ भी नहीं हो पा रहे हैं, आपके साथ यूनियन में भी नहीं आ पा रहे हैं। एक कार्ड को मुझे क्लैरिफाई भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ये कौन सा कार्ड है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये दो कनेक्शन तो डेफिनेटली है आपके पर्सन की लाइफ में, एक आप हो और एक थर्ड पार्टी तो जरूर है यहाँ पे, ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ऑलराइट, ये बॉटम ऑफ द डेक है, मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ। थोड़े से कार्ड्स में एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखूंगी। यही स्ट्रेंथ के बगल में देखिए, बिल्कुल उसी को वेरीफाई करता हुआ ही दूसरा कार्ड भी आया है यहाँ पे, थर्ड चक्रा। ये भी लगभग लगभग उसी को वेरीफाई करता हुआ यहाँ पे आया है। देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हॉस्टिलिटीज। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अभी उन आप लोगों ने अलग-अलग रास्ता चुन लिया है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों ने ही अलग रास्ता चुना है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अलग नहीं हो पाए हैं। आप लोग एक-दूसरे से मिलते हो, आप लोग एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा आपका मिलना-जुलना भी होता है, दोस्तों के साथ भी मिलना-जुलना होता है। लेकिन अगर आपके पर्सन के मन की बात करें, आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड शायद हैं। इस वजह से, और शायद पहले भी जब आप उनकी लाइफ में थे तो वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड थे, शायद वो उनके साथ मैरिड हो सकते हैं, या उनको उन्होंने अ, एक ऐसा कनेक्शन में वो है जहाँ पे सब लोग जानते हैं, उनकी फैमिली हो सकता है उनको पता हो, दोस्तों को पता हो, आपके बारे में हो सकता है उन्होंने सबसे छिपा के रखा है ये कनेक्शन, फैमिली में भी हो सकता है नहीं बताया हो, ठीक है? मैंने पहले भी बताया था कि मैं सोलमेट और कार्मिक दोनों कनेक्शंस के बारे में बताऊँगी। तो ये जो मैं बता रही हूँ, ये मैं कार्मिक कनेक्शन के बारे में बता रही हूँ। आप दोनों का जब रिश्ता ही स्टार्ट हुआ था, तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे ही स्टार्ट हुआ था। वो फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, उनको आपसे मिलना अच्छा लगता था, उनको आपसे बात करना अच्छा लगता था, अच्छा समय आप लोग साथ में बिताते थे। लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं, किन्हीं-किन्हीं के पर्सन किन्हीं और के साथ मैरिड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने अपने फैमिली को चुन लिया था, या उन्होंने उस पर्सन को चुन लिया था जिसके साथ उनको लगा कि उनको फर्दर आगे जाना है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे अलग हो जाएँगे, अ, आपके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देंगे, ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो अब तक आपसे अलग नहीं हुए हैं, ना ही उन्होंने आपको ये क्लैरिटी दी है कि वो अलग होना चाहते हैं, और ना ही उन्होंने आपको कहा है कि वो आपके साथ ही कमिटेड हैं, या वो आपसे कल को और डीपर कनेक्शन में जाना चाहेंगे, जैसे कि शादी का वादा या इस तरीके की चीज़ें।
कंप्लीटली कंप्लीटली आपके पर्सन ने खुद को भी कन्फ्यूज़ करके रखा है और देखिए ये जो और है शायद ये अगर उनकी लाइफ़ पार्टनर है, उन्होंने वो उनके साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ कमिटेड है, अगर शादी नहीं हुई है तो उसके साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि वो उनके साथ फर्दर रिश्ते में जाएँगे क्योंकि वो उनको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, लेकिन आपके साथ जो मैं कार्मिक्स की बात कर रही हूँ, तो वो पसंद आपको भी करते हैं, लेकिन आपको कोई फर्दर कमिटमेंट वो नहीं दे पाएँगे। ये रिश्ता आप लोगों का जैसे अभी अटक-अटक के चल रहा है, जैसे-तैसे करके चल रहा है, ये अभी बिल्कुल वैसे ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पर्सन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने सच्चाई बयाँ कर सकें कि वो आपके साथ भी हैं, वो किसी और के साथ भी हैं। आपको नहीं बता हो सकता है बताया होगा कि वो मैरिड है या फिर आपसे छुपाया होगा कि वो किन्हीं और के साथ भी शादी करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन खुद ही फँस गए हैं, अपने ही बुने हुए जाल में ये पर्सन खुद ही फँस गए हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी आपके पर्सन को लगता है कि शायद ये किसी को भी सच नहीं बता पाएँगे, ना तो ये आपको सच बता पाएँगे, ना तो ये उस पर्सन को सच बता पाएँगे जिसके साथ ये कमिटेड है, ओके? तो अब ये आपको देखना है कि आप इसमें से किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, आप इनके साथ मैरिड हैं, आपके पर्सन का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर रहा है या मैरिज नहीं है आप दोनों की लेकिन आपको लगता है कि इनके साथ मेरी शादी होने वाली है या फिर आप वो हैं जो जिसके साथ रिलेशनशिप को इन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया है। इसको छुपा के रखा है, लेकिन अलग नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है इतना मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है आपके पर्सन के अंदर में कि वो सच्चाई नहीं बता सकते हैं। एकदम मैं क्या बोलूँ थोड़ा-सा चालाकी और अच्छी एनर्जी नहीं है, मैं यही कहूँगी अच्छी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ इस पर्सन की। ये सिर्फ़ धोखे दे रहे हैं, जिसको भी दे रहे हैं, चाहे ये मन से किसी से अलग होना भी चाहते हैं, तो भी उसको अटका के रखे हैं, उसको ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे तुमसे अलग होना है, ओके? तो अभी तक मैंने मोस्टली कार्मिक लोगों की यहाँ पे रेटिंग की है क्योंकि जो कार्ड ही शुरू हुआ वो कार्मिक रिलेशनशिप से ही स्टार्ट हुआ था तो मुझे मैंने उसको ज़्यादा पहले एक्सप्लेन कर देना शुरू किया। क्योंकि जब देखिए ये कार्ड आता है ना तो ये कार्ड ऐसी सिचुएशन को बताता है जिसमें पर्सन अलग होना चाहता है, लेकिन वो अलग हो नहीं पाता है क्योंकि हो सकता है रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है कि अ कौन से मुँह से बोला जाए कि हम मुझे अलग होना है, मैं इसको आगे कोई नाम नहीं दे सकता हूँ, या दे सकती हूँ। तो इसीलिए ये वाली चीज़ है कार्मिक आपके जो कार्मिक पार्टनर हैं उनके लिए, उनकी सोच अभी आपको लेके यही है। चलिए, अब जो सोलमेट कनेक्शन में है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या अभी फीलिंग्स है, उन्होंने आपके लिए क्या सोच के रखा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सोलमेट कनेक्शन में जिनके पर्सन हैं, उन्होंने आपके लिए क्या सोच के रखा है। एक गिल्ट है आपके पर्सन के अंदर में जो इन्होंने आपके साथ किया था, जो इन्होंने आपको चीट किया है किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह के। अगर आपके साथ ये मैरिड है तो भी ये बहुत ज़्यादा गिल्ट पे है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता हो वो उसकी जो डोर है वो मेरे हाथ में रहे, उसकी जो लगाम है, वो जो रेन्स हैं वो इनके हाथ में रहे और सब कोई को ये कठपुतली की तरह नचाए और लोग इनके चारों तरफ नाचता रहे, कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके यहाँ पे आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो ना ये इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है। देखिए, जब मैजिशियन रिवर्स में आता है, मैजिशियन रिवर्स में बताता है एक पर्सन जो कि जिसके पास माइंड है, जिसके पास पावर्स भी हैं, लेकिन वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, वो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, लाइज़ के लिए, झूठ बोलने के लिए या अपना मतलब साधने के लिए, जिस समय मतलब साधना रहा अच्छा-अच्छा बोला, उसके बाद फिर कहाँ चले गए, मुँह फेर लिया, बात बंद कर दी। दिस पर्सन कैन डू एक और चीज़ है यहाँ पे, आपके पर्सन के माइंड के साथ किसी ने खेला है।
आपके पर्सन को अ, इनका माइंड स्थिर नहीं रह पाए। ये कभी किसी को ये कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाए। इसकी कोशिश की गई है किसी बहुत गलत तरीके से। कोई बहुत गलत तरीका अपनाया गया है आपके पर्सन के माइंड को चेंज करने के लिए कि वो कभी भी आपके साथ खुश नहीं रह सके। तो ऐसा कुछ किया गया है यहाँ पे थोड़ा आपके पर्सन के साथ और कुछ ऐसा किसी का मतलब निकलता है आपके पर्सन से तो वो नहीं चाहती है या चाहता है कि आपके पर्सन उससे बिल्कुल अलग हो जाए और वो फ्री हो जाए। वो आपके पर्सन को ना फ्री नहीं कर रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी को बिल्कुल लो रखा हुआ है और अपने कब्जे में रखा हुआ है किसी ने। आपके पर्सन जो है वो अपनी जो भी इनकी गलती रही है बॉटम में फिर से यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपके पर्सन एक हुँ, आपके पर्सन एक गिल्ट में जी रहे हैं। आपके पर्सन लेकिन वो जितने गिल्ट में जी रहे हैं ना, वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। ये जब भी सोते होंगे या जब भी अपने आप को का इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, अपने आप का विश्लेषण करते होंगे, आपके पर्सन जानते हैं कि आपके साथ उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये उस चीज़ की अब भरपाई करना चाहते हैं। ये आपको वो केयर करना चाहते हैं, ये आपको वो समय देना चाहते हैं एंड कुछ लोगों के पार्टनर आपको वो लॉयल्टी भी देना चाहते हैं क्योंकि ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये लॉयल है। इसको पता है कि जैसे मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई लॉयल रहे, तो मुझे उसके लिए भी लॉयल रहना पड़ेगा। यही लॉयल्टी भी आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं अपनी तरफ से। ये निष्ठा देना चाहते हैं, आपकी केयर भी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं एंड आपसे मिलके, आपसे बात करके ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन तो देखिए आपके लिए यही है। तो मैं थोड़ा देखूँगी कि ये पर्सन अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं। इनका मैं कहूँगी कि अट्रैक्शन, प्यार और वो सब चीज़ तो वो इतने मैच्योर है ना कि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो इन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल दीवाने हो रहे हैं आपके लिए, नहीं, अभी इनको अपनी लाइफ़ में स्टेबिलिटी चाहिए, इनको अपनी लाइफ़ को सँवारना है, शादी करनी है या अगर ये मैरिड है तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आपके पर्सन को बचाना है। इनकी गलती ज़रूर है जो भी उन्होंने किसी और के साथ संबंध बनाया था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि वो इनको रिलीज़ नहीं कर रही है या कर रहा है, जो भी है ये, वो किसी और की भी मदद लेके आपके पर्सन को जैसा मैंने बताया था कि वो नहीं चाहता है कि ये खुश रहे या किसी के साथ सेटल्ड रहे, उसको अपने ग्रिप में रखने का पूरा प्लान है उस थर्ड पार्टी का। और चलिए अब देखते हैं कि क्या आप फ़ील करते हो या आप भी प्रैक्टिकल हो चुके हो? यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने भी थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच ही रखा हुआ है अपनी लाइफ़ को लेके, अपने रिश्तों को लेके। लेकिन हो सकता है कि फिर भी जो दबी हुई इच्छा है शायद उसमें कुछ और निकल आए। आइए देखते हैं कि आप क्या सोचते हो अपने इस पर्सन के लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ए 8 ऑफ एस ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स। इंतज़ार है आपको अपने पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल का कि ये आपको रोमांटिक प्रपोज़ल दें, लेकिन आपका माइंड एक एक आपका माइंड क्लियर नहीं है, जबकि आपके पर्सन जो हैं वो आपको कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये दोनों कार्ड्स हैं। आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, साफ-साफ बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। देखिए मैनिपुलेशन करने पे आएँगे तो वो नहीं बताएँगे कि उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ है, ये चीज़ें वो नहीं बताएँगे। ये आप कहीं न कहीं से जानते हो, स्पेशली आप जब टैरो रीडिंग देखते हो और कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपको आपके पर्सन के बारे में बताया होगा कि और क्या उनकी लाइफ़ में हो रहा है। इस चीज़ को लेके जो पैशन जो फिज़िकली जो आकर्षण था जो दीवानगी, जो जुनून था आपके अंदर में, वो तो ख़त्म हो चुका है।
वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। पर एक चीज़ है और वो है कि ठीक है, ये आएँ और बात करें क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। लेकिन आपको लगता है कि चलो फिर बात करो मेरे से, एक बार बात करो, देखते हैं कि क्या हो सकता है, देखते हैं कि क्या तुम उन कार्मिक से या उन टॉक्सिक लोगों से जो ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जिसके बारे में बताना भी मैं तो रीडिंग में भी नहीं बोलना चाहती हूँ कैसे-कैसे लोग हैं। कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, पर मैं वैसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं वो करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर स्पेस रखना चाहती हूँ। कोई हर्ट भी हो सकते हैं उससे सुन के, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप जानना चाहते हो, मन में जो आपके बहुत सारे द्वंद चल रहे हैं, एक किसी समय एक मन चाहता है कि ठीक है, आने दो, बात करने दो। किसी समय आता होगा विचार, नहीं मुझे तो बात ही नहीं करनी है, क्या फ़ायदा है इसके आने का। तो है आप लोग दोनों के बीच में ये जो झगड़ा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ये चल रही हैं। बॉटम में देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे भी बॉटम में वही है, यहाँ पे भी बॉटम में वही है। गुस्सा है, दर्द है, एक अविश्वास हो चुका है आपको आपके पर्सन की तरफ से। काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ ये रिश्ता है। अ, अगर ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप जब ये आपको कोशिश करेंगे आपसे मिलने की और बहुत जल्द 1 सप्ताह से लेके 10 दिन के अंदर में ये पर्सन आपको बात करने की कोशिश करेंगे और अगर आप अगर हाँ बोल दोगे कि हाँ ठीक है, अ, मुझे मिलना है, तो फिर ये मिलने में देर नहीं करेंगे। क्योंकि खुद भी ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ़ में और चूँकि किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी था। ये कोशिश कर रहे हैं, देखिए मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने जो भी पास्ट में किया या जिस भी टॉक्सिसिटी से अलग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो उन चीज़ों से अपना दामन छुड़ा सकें, उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ से कट करके, अपने माइंड को क्लियर करके, फ्रेश माइंड के साथ ये आपकी तरफ बढ़े। कुछ लोग तो आप भी चाहते हो ना कि ये आए और आपसे बात करें। तो यही थी रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक़्त आज़ाद और आपकी सिचुएशन भी निकल के आई है, पास्ट की भी सिचुएशन निकल के आई है। दोनों तरीके की रीडिंग मैंने की है, कार्मिक्स की भी, टॉक्सिक रिलेशनशिप की भी और सोलमेट कनेक्शन की भी। अब ये आप जानते हो कि आप किस तरीके के कनेक्शन में हो। ऑलराइट? थैंक यू सो मच, टेक केयर।